दोस्तों, जैसे कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट नहीं मालूम है। देश अल्फाबेट क्या होती है? एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गंवार, जाहिल, डंकी, गोद, क्या क्या बोलते हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको मारा पीटा समझाया, बट लास्ट में हार गया मैं। इसने अपनी लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। मैं सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूं। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप जब देखे जब मैं बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटे गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू इसे मैके से लेकर के आई है। ये मेरा ही बेटा है, किसी दूसरे का नहीं है। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं, तू नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है और बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है, उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे दाढ़ी नहीं रखाएगा, ऐसे चश्मा नहीं लगाएगा, ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, गांव के अंदर नंगा घूमेगा, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। जबान दराज करेगी, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। मेरे सामने कितनी जैसी जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, बता दे रहा हूं। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी शोलापुर के अंदर जब भी आया करो, तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये नहीं पहचान दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि हमारी जिंदगी सिर्फ गरीबों के ऊपर डिपेंड करती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, याद रखना। बुला करके ले आ रहे उसको। मामला एकदम गरम है। मामला तो गरम ही रहेगा मुंशी जी। बाबू साहब का आदेश है कि देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया जी बकाया तो तुहरो है यार। कितना है? 250 रुपया तोहरे मेहरारू लड़का भाई सठौरा खा के ले गए। हाँ 200 तो दियो, 50 बाकी है। अपना देखो। अपन हाँ हमार साफ है। साफ नहीं हाफ होगा। जौन हाफ रहा वो साफ होगा। अच्छा यार आलमपुरी के हैं। कितना है आलमपुरी का? 1800। अपने बच्ची के ब्याहे के लाएंगे, उनके बहने भाग गए। भाग गई। 1500 देंगे, 200 बाकी, 300 बाकी। 300 हाँ। आगे होरी लाल के हैं। होरी लाल का कितना है? होरी लाल के 350 है। 350। पर उनके गोल टूट गया, प्लास्टर चढ़वावे के लाएंगे। अच्छा 300 रहा। 300 देंगे, 50 बाकी। 50 बाकी है। जग्गू का है। कितना है जग्गू का? जग्गू के 500 रुपए है। 500। काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिए? बाबू साहब हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीना दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, काफी दिन हो गया, 500 रुपए लेकर गया, 1 रुपया नहीं दिया बाबू साहब। क्या हो गया रे तेरे को? तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उठती और चलती पैर पटक करके, ये तेरे चलने के तरीके हैं, वो भी मेरे सामने। बदतमीज औरत, नालायक। हाँ जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं। सबको देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है, सबकी हेल्प करना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बड़े एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, वो पैसा देने की स्थिति में ना हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, माफ कर दूंगा वो पैसा। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों के ही मेहनत का फल है। ये बेचारे अपना खून पसीना बहा करके हमारी जमीन पर काम करते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इनकी रक्षा और सुरक्षा करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा इनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, याद से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मेरे को पता चल गया बेटा, तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, याद रखना। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा।
ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना रे अपनी बाप की बात को, इस सबड़े के अंदर तेरी कोई इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा, पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका था खेलता था गांव में और चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। नहीं, राणा सिंह की क्या औकात थी, जवाब सावित्री सिंह को ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? हमारे बेटा भाई चला रे, जस गरीब गुरबा हो तेरा बात करना मार खोपड़ा पीछे हो जाएगा। दूर से बात कर, जब पीछे मोहित बदबू आवत है। बेटा तुम्हारा बाप का हाथ जाए गरीबन से कर्जा वसूल, अगर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं गरीबन कर्जा माफ कर दा। कौनो गरीबन बेटा रहम ना करा। ये जगवा हन के धरा नरी बलात पैसा वसूल के लावा। यही तरह अगर तो है बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटा दे तो कौन हमका लंबरदारी कही, कौन तो हमका लंबरदार कही रे? ये हमका ना सिखावा सब। लॉकडाउन लगा रहन को फोनो करे नहीं राजी होत रहन के लंबरदार काकी यहाँ के मर गए। दारू गोश्त का पैसा होता है रे, वह जाते हम मोरम भाई तो बड़ा पीछे हो जाए। नहीं हेरा कसके बस यही दारू गोश्त खा जिंदगी अपन बर्बाद कर। लड़कन के चड्डी फटी रहा कहता के ठकुरन किया नौकरी करी तो है, दबदबा है, दबदबा बना रही तो ना सजे। पीछे बात कर जाए के मैं बेटवा के साथ पैसा वसूल के लावा, और क्यों नर रहा है क्यों गुर रहा है, गटैया बधारा लात पैसा वसूल के लावा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए अब बिली में आराम करिए। और किसानों से कर्ज वसूलना ये मेरा काम है कि मैं किस तरह से कर्ज वसूल करूंगा। आप चलिए, गरीबन के पैसा खून चूस के लावा। ठीक है, ठीक है, चलिए आओ। कहे वाली बात नहीं, तोहार माई बड़ी लपलपाउआ है यार। एक घंटा चले मारूंगा, सही हो जाएगा। गलत ना समझो, मतलब तुम्हार महतारी सही है लेकिन बाप सही नहीं है। बाप साला खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक माई के दो औलाद हो, एक ओझरी की, एक पचौनी की, एक नारा के, एक व्यवहारा के, एक दिन में अंतर है। आप बड़े हो, आपका एक छोटा भाई मंजीत सिंह है। जरा एक नजर अपने आप पर डालिए, एक नजर उस मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जाए गोरदिया वाला कोरतासी आए। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिला। अंडू खासियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी का मुंह नहीं दिखाए रहे। यार हमका तो शंका हो कि तुम राणा सिंह के हो कि ननिया। साले एक भी लग अगर दोबारा निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। बाबू साहब, अगर काटना पीटना है तो अपने बाप राणा सिंह को काटो,
जो दो भाई के बीच पत्ती फरका किया है, तो हूँ उनके लड़का है। कहा तुम नहीं होंगे वाले हराम हो, अगर ऐसा लफ्ज निकाला तो जुबान से खींच लूंगा। आखिर तो हूँ तो उनके लड़का है। कहा तुमका खेतहरी पाइन है। हराम हो भैया, तो फिर ऐसा क्यों? शराब बाबू साहब, यही तो हम भी सोचते थे। राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर कर दिया है कि दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे। उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन राणा साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद देखना राणा सिंह, साले तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। और आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा इस साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुई रहम है वो साले गड़े के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर तेरे से इनकार किया तो दुनिया से बेटा श्याव चलते हैं हम सोलापुर गांव चक्रू के। आओ मेरे साथ। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। ये गर्मी में जा रहा है, एक आधेन का लैदे ले, और लैदे न ले तो हम तो जाए रही जहाँ सुई न जाए हुआ हम फार वलिया हो, जहाँ चिंगी लागे हुआ पूरा गांव सुलगुआ। अब जग्गू खिया महाभारत है पक्का, पैसा दे है तो ठीक है, नहीं खोपड़ी के बवाल है पक्का है। वैसे एक बात और है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हमका लाई चलो, गंगा का सब सुबेदन खोपड़ी फरुआए दी। अब देखो आगे होता क्या है। और जनक दुलारी मालत के, जनक दुलारी मालत के, और लटके रामचंद्र बनवारी, जनक दुलारी मालत के। राधा प्यारी में लटके, राधा प्यारी में लटके, लटके श्री कृष्ण मुरारी, राधा प्यारी में लटके, लटके श्री कृष्ण मुरारी। मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं, ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन अफसोस जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, मैं किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं।
भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया, मैं खाना बनाकर कब से इंतजार कर रही हूँ। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, अपनी आंखों से आंसू बहाओ, अपनी आंखों से आंसू बहाओ। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाऊंगी, अपनी छोटी बहन को रुलाऊंगी। भैया आप क्या सोच रहे थे भैया? बहन बस माता पिता की याद आ गई, सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई, याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए उसके आँखिया बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी, इसलिए उसके आँखिया बहाने लगी। रहते न चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। हिलाने लगी, हिलाने लगी, हिलाने लगी, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बहन बस माता पिता की याद आ गई, और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और हाँ, तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं। भैया मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो। पहले माता का क्रिया जो जमाने का नियम
पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान। अभी बाली उम्र है हमारी बिरह, अभी बाली उम्र है हमारी बिरह। भैया आप शादी की चिंता मत कीजिए भैया, आप पहले माता पिता का क्रियाक्रम कीजिए। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को कुछ सोचना पड़ता है। और हाँ, तेरी शादी नहीं करता तो एक गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो मीना की शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी। बहन, दहेज का जमाना है, जहां जाता हूं सबसे पहले लोग दहेज की बात करते हैं। यही मेरे पास मजबूरी। और बहना थूके गसारा जमाना मुझे, बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर न बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। शादी से बढ़कर न बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। बहन, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। बहन, आज क्या बनाया है बोल। भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, बस थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और कुछ भी नहीं है भैया। बहन चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे, इंतजाम नहीं कर पाया हूँ बहन। चलो सबसे पहले हम यहीं बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे, उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ।